गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने इसके क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो भाई, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। हमारे पास पैरेलल साइड्स दे रखी ट्रेपेजियम की, एक है 40 सेंटीमीटर और एक 70 सेंटीमीटर। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, हमारे पास जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो क्या हो रही है भाई, इक्वल है। और किसके बराबर दे रखी है, वो 25 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो ये हमने इसका डायग्राम बना रखा है ट्रेपेजियम का, और इसने एक साइड जो 40 सेंटीमीटर दे रखी थी ना, ये मैंने 40 ये मान ली, और जो दूसरी साइड है वो 70 ये वाली होगी। अब ये कह रहा था हमारे पास जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। और किसके बराबर दे रखी है इसने, 25 सेंटीमीटर। ये वाली भी 25 और ये वाली क्या होगी भाई, 25 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें पता है कि भाई इसका जो ट्रेपेजियम का नाम मान लो, चलो ABCD, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ भाई किसके बराबर होगा, वो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये वाली AB प्लस में सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस में CD इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर हाइट है, मतलब ये वाली किसके बराबर हो जाएगी, ये फाइंड आउट करनी है। मतलब जो ये पूरा क्वेश्चन है ना, उसमें हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये वाली तो डायरेक्ट मिल जाएगी, बट जो परपेंडिकुलर हाइट है ना वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यह क्या था भाई, परपेंडिकुलर हाइट। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया भाई हमने। देखो पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, बिल्कुल ये वाला जो परपेंडिकुलर ये ड्रा कर लिया। सेम एज इट इज़ हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक परपेंडिकुलर और ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला भी परपेंडिकुलर हो गया। इसका नाम दे दिया जैसे हमने P और इसका नाम दे दिया हमने Q। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए भाई, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग AB की वैल्यू है, CD की वैल्यू, परपेंडिकुलर हाइट, मतलब परपेंडिकुलर हाइट के लिए या तो CQ निकाल लो या DP निकाल लो। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी भाई, इक्वल आएगी। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम यहाँ मान ली, यहाँ से यहाँ तक ये टर्म हमने मान ली AP मान लिया X, Q भी, ये भी इसके बराबर होगा, ये भी कितना आ गया भाई, X हो गया। और जो ये कंप्लीट है ये वाली जो टर्म है वो कितनी दे रखी इसने, 70। ये सब दे रखे ना भाई 70, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली कितनी हो गई भाई, 40 हो गई। तो मतलब अकॉर्डिंग किसके बराबर हो जाएगी ये, देखो जो AB की वैल्यू है वो कितनी है भाई, 70 सेंटीमीटर। AB मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी दे रखी थी, 70 सेंटीमीटर। जो PQ है, PQ ये वाली, ये किसके बराबर होगी, CD के बराबर। कितनी होगी भाई, 40। अब हमारे पास ये हमने कितनी मान ली थी, QB, ये भी X मान ली थी, और ये कितनी हो जाएगी, ये भी X, मतलब X प्लस 40 प्लस X, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये वाला X प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 प्लस ये वाला X, ये किसके बराबर आ जाएगा, टोटल 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो 2X प्लस 40 इज इक्वल टू 70। अब यहाँ से 2X की वैल्यू कितनी आ गई, 70 माइनस 40 मतलब 30 आ गई। यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2, कितनी आ जाएगी भाई, 15 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये X की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 50 आ गई, 15 आ गई, मतलब 15 आ गई। और AP ये भी कितनी आ गई भाई, 15 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें पता है कि भाई हमें निकालनी है CQ। तो हम देखो इन ट्रायंगल CQB, इसमें क्या लगा रहे हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई, हमें CQ की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे भाई, देखो CQ का होल स्क्वायर प्लस में QB का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा भाई, CB का होल स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी भाई, CQ का होल स्क्वायर चाहिए ना, मतलब CB का होल स्क्वायर माइनस में QB का होल स्क्वायर। तो CB की वैल्यू कितनी दे रखी किसी ने, 25 का स्क्वायर माइनस QB, ये कितनी आ गई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी आ गई थी भाई, 15 सेंटीमीटर। तो 15 का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, स्क्वायर ओपन करेंगे, देखो ये कितना आ गया भाई, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से आ गया CQ का होल स्क्वायर। तो CQ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 सेंटीमीटर। अगर इसका हम रूट करें, स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गई भाई,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली मिल गई 20 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे। देखो कैसे आ जाएगा अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी होगी भाई, ये 40 था और ये 70, तो 40 प्लस 70, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो सी क्या हो, वो कितनी आई भाई, 20 आई इंटू 20। अब इसको सोल्व कर लो, 1/2 भाई, सोल्व होने के बाद हमारे पास ये आ गया कंप्लीट ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है, यहाँ एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ ABCD आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 15, देखो भाई हमारे पास क्या दे रखा है। देखो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारे पास, ए पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 40 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास पिक्चर फ्रेम दे रखे जिसके आउटर डायमेंशन, देखो भाई आउटर डायमेंशन मतलब ये वाले हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये तो होगी 48 सेंटीमीटर ये वाली, और जो ये आउटर डायमेंशन थी ये कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये इसके आउटर डायमेंशन हो गए थे। और जो इसके इनर डायमेंशन मतलब अंदर की जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लिया हमने 40। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर, और ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक इसने दे रखा है ना 28, तो ये हमने मान लिया 28 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगी 28। अब ये क्या कह रहा है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। मतलब हमारे पास कितने सेक्शन है टोटल, देखो एक तो सेक्शन ये होगा और ये एक सेक्शन ये, मतलब टोटल कितने सेक्शन हो गए भाई, 4 सेक्शन हो गए, और इनका अलग अलग फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया इसका भी अलग, इसका भी अलग, सबका अलग अलग फाइंड आउट करना है। और इसने क्या दे रखा है, इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम, मतलब विड्थ ये वाली सब सेक्शन की विड्थ क्या है, सेम है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ईच सेक्शन। तो देखो इनको सेक्शन में सबसे पहले पॉइंट मान लो, इसको मान लिया ABCD। ठीक है, इसको EF, इसको मान लिया GH। तो हमारे पास कितने सेक्शन हो गए, एक तो हो गया ABCD, दूसरा DCFEEFGHHGBA, 4 सेक्शन हो गए, इनका अलग अलग फाइंड आउट करना है। और देखो इसमें भाई जो प्रत्येक जो सेक्शन है, ईच सेक्शन है वो किसकी फॉर्म में है, वो एक ट्रेपेजियम की फॉर्म में है ना। यहाँ पर हमें पैरेलल साइड तो मिल रही है सबकी, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबकी। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो सेक्शन है इसका एरिया निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है भाई, अब देखो भाई हम अगर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया P, तो BP एक परपेंडिकुलर हो गया। और सेम एज इट इज़ यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, इसको नाम दे दिया मैंने क्यू। किसके ऊपर, ये C क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर भाई, ये जो साइड दे रखी है DE के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू भी x मान ले और ये वैल्यू भी x मान ले, क्यों ये जो विड्थ है वो इसकी क्या दे रखी थी, सेम दे रखी थी ना सबकी विड्थ। तो देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो x प्लस ये x प्लस 40 प्लस और ये वाली जो x है, इन सारों का सम कितना होगा टोटल, 80 के बराबर होगा ना, 48 के बराबर। तो यहाँ से 2x कितनी आ गई भाई, 48 माइनस 40, 2x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8/2, मतलब हमारे पास कितनी आ गई, 4। जो सबकी विड्थ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 4 आ गई। हमारे पास यहाँ पर विड्थ कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। अब देखो विड्थ निकालने से हमें क्या मिल जाएगी, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि ये भी x थी, इसने दे रखी थी ना, ये वाली भी, ये इसकी परपेंडिकुलर इस सेक्शन के लिए देखो HGFE, इस सेक्शन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या होगी भाई, ये इसको पॉइंट मान लो, R मान लो, तो ये वैल्यू भी 4 आ गई। ठीक है, मतलब हर सेक्शन के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमारे पास 4 निकल के आ गई। अब हम एक एक करके सबका एरिया फाइंड आउट करते हैं। हम देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो सबसे पहले जो ट्रेपेजियम था कौन सा दे रखा है भाई, ABCD। देखो ये वाला ABCD, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 48। ये कितनी होगी भाई, मतलब कि जो पैरेलल है साइड वो कितनी होगी भाई, 48 40। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली कितनी हो जाएगी भाई, ये भी 4 होगी। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट 4 होगी, तो 1/2
इसका सम करके हमारे पास आंसर आ गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इसका एरिया आएगा ए बी सी डी का ट्रेपेजियम का, सेम एज इट इज एच जी एफ ई, इसका भी क्या आएगा एरिया 176। क्यों भाई, इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 4 हो गई, ये साइड 40 हो गई और ये 48 होगी। सेम इसके जो डायमेंशन है सेम इस वाले के डायमेंशन के बराबर है ना, ठीक है। तो इसका एरिया हम कितना आ गया भाई 176। अब हम इसका निकालने हैं ई एफ सी डी। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एफ सी डी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो कितनी दे रखी है हमारे पास, एक दे रखा है 36 और एक दे रखा है 28। पैरेलल साइड्स हो गई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी आ गई 4 आ गई। तो इसका सम कर दो इंटू हाइट, आगे होगा 1/2 64 इंटू 4 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब देखो भाई जो इसका एरिया निकल के आया ट्रेपेजियम का, सेम एरिया इसका होगा। तो हमारे पास ये 176 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया था, ये 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये 176 सेंटीमीटर स्क्वेयर और ये 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हर एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट होगा।